हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं नए विषय को लेकर के। आपने जो है पकड़ुआ विवाह के बारे में या जबरन विवाह की बहुत सारी खबरें सुनी होगी, खासकर जो है बिहार में बेगूसराय में बहुत चर्चा का विषय रहता था। अब जो है बहुत कम घटनाएं होती हैं ऐसी। एक मामला है जहां पर जो है जबरन विवाह किया गया था। उसके बाद जो है पति ने जब विवाह को खारिज करने की अपील की तो पत्नी ने उस पर जो है 498A और भी बहुत सारी धाराओं के तहत जो उसको गिरफ्तार करा दिया। जब गिरफ्तार करा दिया गया तो उसको जब जमानत चाहिए थी पति को, तो पति पर जो है कंडीशन लगाई गई। जो सीआरपीसी की धारा 438 हमारी है वो कहती है कि आप जो है जमानत ले सकते हो पहले से ही, अगर आपको लग रहा है कि आप पर जो है कोई और जो है केस होने वाला है या मामला दर्ज होने वाला है। तो उस पर किया गया कि उस व्यक्ति को बोला गया कि हम तुमको जमानत तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त है कि बाहर निकलते ही अपनी पत्नी को मंथली जो है 4000 रुपये गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जमानत जो मिलती है उन पर ये नियम कानून तो है ही नहीं जो आपने लगाए हैं, जबरदस्ती की शर्तें आप थोप रहे हो। तो ये सारा मामला है, हम पढ़ेंगे कि क्या और कैसे शुरू हुआ है। साथ में जो है पकड़ुआ विवाह या जबरन विवाह कब कहाँ पर कैसे शुरू हुआ, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आर्टिकल है, जबरन विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निर्णय आया है जिसमें बोला है जमानत के लिए पत्नी को गुजारा भत्ता की शर्त लगाना जो है एक तरीके से गैर कानूनी है। गैर कानूनी मतलब गलत है। मतलब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो अप्लाई किए गए हैं कोर्ट के द्वारा वो अपने आप में बहुत गलत है। तो देखिए क्या लिखा है, जबरन विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4000 रुपये गुजारा भत्ता देने की जमानत शर्त मतलब है उस व्यक्ति को बोला गया है तुम पे जितने भी धाराएं लगाई गई हैं उस पर हम तुम्हें जमानत तभी देंगे जब तुम बाहर निकलते ही पत्नी को मंथली 4000 रुपये जो है वो जो खाना पूर्ति के लिए जो भी गुजारा भत्ता है दोगे, तभी जो है बाहर जाने देंगे। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अप्रासंगिक शर्तें नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो है अग्रिम जमानत होती है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जो है किसी भी मामले में गिरफ्तारी हो सकती है तो वो जो है 438 के तहत जो है अग्रिम जमानत ले सकता है। बस कोर्ट को ये होना चाहिए कि ये जो है न्याय प्रक्रिया से भागेगा नहीं और इसने कोई जो है बहुत संगीन अपराध नहीं किया है। जो भी कोर्ट में बुलाया जाएगा वो आएगा। इन सब आधारों पर जो है आप व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे सकते हो। शर्तें ये सारी हैं, लेकिन कोर्ट ने शर्त क्या लगाई, तुमको जमानत हम देंगे 4000 रुपये अगर मंथली जो अपनी बीवी को दोगे तभी। ये यहाँ पर सारी चीज़ें जो है खराब हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है यही जो है यहाँ पर बोला है। अब देखें क्या है मामला सारा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कथित जबरन विवाह के एक मामले में जमानत शर्तों को खारिज कर दिया जिसमें आरोपी को अपनी पत्नी को मासिक जो है 4000 रुपये देने थे। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि विवाह की परिस्थितियां अजीब थी क्योंकि जबरन विवाह जो है अपहरण के द्वारा कराया गया था। याचिकाकर्ता ने 2022 में ही पूर्णिया में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है शिकायत दर्ज कराई थी। 2022 में जब उसने शिकायत दर्ज कराई पति ने, उसके तुरंत बाद ही पत्नी ने जो है 498A घरेलू हिंसा दहेज सारी धाराएं लगा करके क्या किया, पति को जो है एक तरीके से गिरफ्तार करा दिया। 2023 में पारिवारिक न्यायालय पूर्णिया में विवाह को निरस्त करने के लिए मुकदमा भी बेचारे ने दायर किया कि विवाह जो है जबरदस्ती कराया गया था, इसको जो है निरस्त कराया जाए। तो पकड़ुआ विवाह क्या होता है, 1970 से 1990 के बीच जो है बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलन था इसका। होता यह था कि स्टार्टिंग में यह था कि सामाजिक दबाव के चलते जब कभी जबरदस्ती विवाह या पकड़ुआ विवाह कराया, जैसे लड़की का परिवार जो है बहुत गरीब है और वो किसी अच्छे घर में जो है अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता है, तो जैसे ही देखते थे कि गांव का कोई लड़का है जिसकी नौकरी अच्छी खासी लग गई है, उसको जबरदस्ती पकड़ करके जो है अपनी लड़की से विवाह करा देते थे। उसके बाद ये होता ये था कि 90% चांसेस ऐसे होते थे कि सामाजिक दबाव के चलते उस लड़के को लड़की के साथ जो है वैवाहिक जीवन बिताना पड़ता था। सक्सेस रेट जो है 90% था पहले, लेकिन क्या था, पहले सिर्फ और सामाजिक दबाव चलता था, यहाँ पर कोई आर्थिक लालच कोई दूसरा नहीं होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर लोगों ने गिरोह बना लिए, ग्रुप बना लिए, वो काम करने लगे। मतलब क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या हम तुम्हारे लिए दूल्हा पकड़ के लाएंगे, 5000 10,000 रुपए ले करके जो है बंदूक की नोक पर जो है लोगों की शादियां कराने लगे। तब मामला जो है खराब हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है इस
प्रक्रिया को अपनाने से इनकार कर दिया। मतलब जो विवाह की सक्सेस रेट थी वो कम होती चली गई। फिर सरकार भी एक्टिव हो गई, पुलिस भी, प्रशासन भी एक्टिव हो गया, जिसके बाद अगर अब आप देखेंगे तो शायद इक्का दुक्का ही मामले यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पकड़ुआ विवाह मतलब क्या था, जैसे ही कोई लड़का दिखता था कि इसकी नौकरी अच्छी खासी लगी, उसको पकड़ के जो अपनी लड़की से शादी करा देते थे। इसके चलते होता यह था कि जो बिहार, खासकर बेगूसराय वगैरह एरिया के लोग थे, जिनके घर में लड़के होते थे या नौकरी लगने वाली होती थी, तो उसको जो है छुपा के रखते थे घर में, और कहाँ पे पोस्टिंग होती इसकी जानकारी नहीं देते थे। अगर लड़का बाहर जाता था तो घर के बड़े बुजुर्ग उसके साथ जाते थे, जैसे लड़कियों के साथ भेजते हैं। तो ये सारा जो है सिनेरियो रहा है, जहाँ पर जबरदस्ती विवाह करने की घटनाएं जो है बहुत सारी जो है देखने को मिलती थी। अब जो है मामले यहाँ पर कम हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद हुआ है जब जबरदस्ती विवाह करा देते थे तो ससुराल में लड़की के साथ बहुत हिंसात्मक घटनाएं होती थी, घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, डेली मारपीट हो रहा है, जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो लोगों को समझ में आया कि अगर ऐसे हम शादी कराएंगे तो हमारी जो लड़की है वो परेशान होगी दूसरे घर जा करके, और कल अब हमारे यहाँ पे नियम कानून है कि आप विवाह जो है निरस्त भी करा सकते हो, तो आप शादी करा दीजिए, वो कोर्ट जा करके क्या है शादी को खारिज करवा देंगे। तो ऐसे सब चीज़ों के चलते क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है अब कम हो गई हैं। तो इनका जो मामला है वो यही है कि जबरदस्ती पकड़ुआ विवाह कराया गया था। अब बात करें प्रमुख बिंदुओं की, तो शीर्ष अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत पर अप्रासंगिक शर्तें नहीं लगाई जा सकती। मतलब आप किसी को ये जबरदस्ती कोई भी शर्त लगाकर नहीं बोलोगी तुम्हें जमानत हम तभी देंगे जब तुम ये फला फला शर्तें मानोगे, जो नियम कानूनों के दायरे में आता है उन्हीं के तहत जो है आपको जमानत देनी होगी। अग्रिम जमानत एक तरीके से हमारे आर्टिकल 21 के तहत आता है, जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला मामला हो जाता है। भले ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो, कई बार ऐसा हुआ कि व्यक्ति गिरफ्तार है, जेल में है, और उसको पता है कि यहाँ से निकलते ही हो सकता है कि दूसरे मामले के तहत मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, इसके चलते वो अग्रिम जमानत ले लेता था, उसके लिए अप्लाई अपील कर सकते थे। तो शुरुआत में था कि जजों ने या फिर जो न्यायपालिका ने कई मामलों पे मना कर दिया कि जो व्यक्ति पहले से ही जेल में है उसको जो है जमानत हम कैसे दे सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि भले ही व्यक्ति जेल में है, लेकिन अगर वो बहुत संगीन अपराधी नहीं है, उसका जो है पूरा बैकग्राउंड जो है ठीक ठाक रहा है, कोर्ट ने बहुत कोई कड़ी सजा नहीं सुनाई है, और उसको लग रहा है कि जेल से बाहर निकलते ही दूसरे मामले में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी जो कि गैर जमानती है, तो वो पहले से ही जो है जमानत के लिए अपील कर सकता है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। तो ये सारा सिनेरियो रहा है, और उसी का यहाँ पे गलत इस्तेमाल जो है कोर्ट ने किया है, या फिर जो है फैसले में जो है नकारा है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि जमानत शर्तें केवल यह सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि आरोपी न्याय से भाग ना जाए, मुकदमे का सामना करे। बस यही होता है कि भाई ये भागे ना, कल को आके तारीख ले, जो हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो, ये सब चीजें होती हैं शर्तें। फिर है सरकार के वकील ने कहा कि जमानत आदेश में गुजारा भत्ते देने का निर्देश केवल इस वजह से था क्योंकि आरोपी के वकील ने यह पेशकश की थी। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की लगाई गई शर्त उचित नहीं है, जैसा आपको मैंने बताया। हालांकि आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए उपलब्ध रहने का आदेश दिया गया, तो वो व्यक्ति पहले से ही उपलब्ध रहने के लिए रेडी था, फिर भी जो है आदेश भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो तो हो ही जाएगा। अब बात करें यहाँ पे सीआरपीसी की जो धारा 438 पूर्व गिरफ्तारी जमानत क्या होती है, तो यह धारा आरोपी को पूर्व गिरफ्तारी जमानत लेने का अधिकार देती है कि उसको लग रहा है कि मेरी जो है जेल से बाहर निकलते ही दूसरा जो है एक मामला इंतजार कर रहा है, जैसे ही निकलूंगा ये लोग फिर जो है गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देंगे, तो वो पहले से ही जमानत ले सकता है। उसे संदेह है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार होना पड़ सकता है। इस धारा के तहत आरोपी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर पहले से ही जमानत के खिलाफ जो है गिरफ्तारी के खिलाफ जो है जमानत के लिए अपील कर सकता है। न्यायालय जमानत जो आवेदन होता है विचार करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करता है, तो पहला है आरोप की प्रकृति और गंभीरता, कि उसने बहुत गंभीर अपराध ना किया हो। आरोप का जो है पूर्व अपराध, आरोपी का पूर्व अपराध कि जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, पता चला कि 4 लोगों का मर्डर करके जो है ऑलरेडी जेल में है वो, और जो दूसरा मामला है उस पर भी 2-4 मर्डर का केस और चलने वाला है, तो ऐसे मामलों में जो है जमानत नहीं मिलती है। आरोपी का न्याय से भागने का जोखिम, अगर लगता है कोर्ट को कि इसको बाहर भेजेंगे जमानत पे ये भाग जाएगा, तो जो है जमानत नहीं मिलती है।
आरोप का मूल उद्देश्य जो है, क्या आरोपी को अपमानित करने या चोट पहुंचाने के लिए आरोप लगाया गया है। हो सकता है जिस मामले के तहत वो जेल में है वो झूठा हो, या जो है दोबारा जो वहां पे मामला या आरोप लगाया जाने वाला है वो भी झूठा हो सकता है। तो इन आधारों पर जो है सब विचार करके ही फिर यहाँ पे जमानत दी जाती है। न्यायालय आवेदन पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश दे सकता है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अस्थायी जमानत मिल जाती है कि भाई जाओ थोड़े दिन घूमो फिरो, बाद में सारा मामला सेटल होता है। यदि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अंतरिम आदेश नहीं देता है तो जमानत आवेदन अस्वीकार करता है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वे आरोपी को बिना वारंट के फिर से गिरफ्तार कर ले। जैसे ही बाहर निकलेंगे पुलिस खड़ी होगी, फिर से गिरफ्तार करके फिर से भेज देंगे वो। फिर क्या है, अगर जमानत दी जाती है तो न्यायालय शर्तें लगा सकता है। अगर जमानत दी गई है तो शर्तें लगाई जाएंगी, जैसे यहाँ पर शर्तें लगाई जाई थी, लेकिन वो थोड़ी सी अतार्किक थी। आरोपी को पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए बाधिर उपलब्ध रहना पड़ेगा। जब भी पुलिस बुलाएगी जाना होगा। आरोपी को गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त है कि भाई जो भी गवाह तुम्हारे खिलाफ थे उनको प्रभावित नहीं करोगे, आरोपी को भारत छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो आरोपी को जो है अनुमति नहीं होती। जैसे अभी जो है थोड़ा सा मिलता जुलता आपने देखा होगा शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ था, उसमें जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगा के भेजा था कि जो मामला है उससे दूर रहेंगे, या फिर ऑफिस दफ्तर जहाँ पे भी साक्ष्य वगैरह सबूत वगैरह हैं वहाँ पर विजिट नहीं करें। तो कुछ नियम कानून होते हैं जिसके तहत ही आपको जो है जमानत दी जाती है। एक प्रश्न हमारा है, सीआरपीसी की धारा 438 के तहत न्यायालय को जमानत आवेदन पर विचार करते समय किस प्रकार के आरोप की गंभीरता का आकलन करना होता है। पहला है आरोपी के पेशेवर जीवन का आकलन करना होता है क्या। दूसरा है आरोप की प्रकृति और गंभीरता पर विचार किया जाता है। आरोपी के पारिवारिक मुद्दे। चौथा है आरोपी की धार्मिक मान्यताएं। आई होप जो है आंसर बहुत क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बोला कि जबरदस्ती अगर किसी का विवाह कराया गया है वो अलग मुद्दा है। उसके बाद जब किसी को अग्रिम जमानत की अपील करनी होती है तो कोर्ट मतलब बेतुकी शर्तों को लगाकर किसी व्यक्ति को जमानत नहीं दे सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया था। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।